ये वैशाली साहू जी हैं और आपको हम बता दें कि इन्होंने अपने 7 पुश्तों की विरासत को संभाला है। इनका अखाद्य तेल का कारोबार है और ये पिछले 129 वर्षों से जौनपुर के मदारे टोला में स्थित है। हम इस वक्त इनके घर पर हैं और यहीं तेल का कारोबार इनका होता है। घर पे कोई और ज़िम्मेदार नहीं था तो इन्होंने घर परिवार के और व्यापार की दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। पिताजी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पैरालिसिस हो गए, उनके पैर दोनों दिक्कत में है, वो चल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में बिटिया ने पढ़ाई छोड़ते हुए और उसके बाद पढ़ाई या कहें जॉब छोड़ते हुए, MBA करने के बाद जॉब छोड़ते हुए यहाँ पर अपना कारोबार संभाला। हमारे साथ वैशाली जी हैं, बात करेंगे इनसे। वैशाली जी, स्वागत है आपका NPB हिंदी पर। ये सब जो हमने कहानियाँ सुनी हैं, इसके विषय में लोग चर्चा भी कर रहे हैं। आपके यहाँ कई बड़े लोग भी आए हैं, हालांकि इस वीडियो में मैं शायद ही चर्चा करूँ उनकी, लेकिन आप तेल के कारोबार में, अपने पैतृक कारोबार में किस तरीके से आपका रुचि रहा, आपकी एंट्री हुई? पहले तो जब मैं इस काम में अपना इन्वॉल्वमेंट देना स्टार्ट की तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैंने या सही कदम लिया है या नहीं, क्या मुझे वापस से कॉरपोरेट लाइन में चले जाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं मैं मतलब कंफ्यूज थी बिल्कुल कि क्या मैं सही कर रही हूँ उस वक्त। ये बात को हो गए पिछले 5-6 साल हो चुके हैं इस बात 6 साल से आप हाँ रन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर लास्ट 6 ईयर से ऑन बेड थे, बट अभी तो रिकवर है, पर उतने रिकवर नहीं है। तो फिर चीज़ें अप एंड डाउन आते रहे, पर अब क्या है कि मैं एकदम स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन करके अपने फैमिली बिजनेस को रन कर रही हूँ और मुझे ये करते हुए बहुत खुशी होती है। हर दिन कोई भी मतलब मुझे नेगेटिविटी आती ही नहीं है कि नहीं मुझे करना नहीं है। आप लड़की हैं जी, तो व्यापार में दौड़ भाग है, सारी चीज़ें हैं, तो मुश्किल तो आती होगी। मुश्किलें तो आती हैं, पर मुश्किलों से डरना क्यों है? उसके लिए तो कदम उठाना है और आगे चलना है। अगर डर जाएंगे तो फिर तो घर ही में बैठ जाएंगे। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो गई है, बाकी और लोग भी हैं साथ में। हाँ। हेल्प करते रहते हैं। जो हमारे वर्कर्स भी हैं वो पर एक एज अ फैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो ये उनका बहुत भी बड़ी बात आपने कही है। जी हाँ। वो मेरे लिए वो वर्कर समान नहीं है। उनको मतलब वो इतने पुराने यहाँ टाइम से काम कर रहे हैं, दादा लोग के टाइम से, और एक ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो उनका और मेरा रिलेशन बहुत ही अलग तरीके से, ये नहीं है कि वो मेरे लिए वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं, वो मेरे लिए एक फैमिली मेम्बर है और उनके साथ काम करने में एक अलग ही रुचि मिलती है, उनसे एक्सपीरियंस मिलता है कि अंतुराम महावीर प्रसाद सुगंधी, 129 साल पुराना व्यापार। जी, कोई लड़का नहीं परिवार में? अब नहीं है, पहले तो थे, तभी तो अभी फिलहाल में कोई लड़का परिवार में नहीं था। आपको क्या विचार आया कि मतलब नौकरी अच्छी खासी थी आपकी, आप यस सर नो सर वाले फॉर्म में थे? मुझे ये लगा कि फादर तो अब तो अनवेल हो ही गए हैं, अगर ये डिसीज़न नहीं लेते तो ये शायद आप यहाँ आज ना होते। हाँ, बिल्कुल। बंद हो गया होता और अंतुराम का एक बोर्ड बाहर सिंपल लगा होता और लोग आते जाते बोलते हैं यहाँ पे तेल तो मिलता था। पर मैंने ये कदम लिया तो ठीक है, उस तरह का सक्सेस शायद मेरे लिए ना हो जो और लोग भी बहुत सोचते हैं। आपने जिस तरीके की मेहनत अभी तक करी है और तो उससे तो हमको प्रभावित होंगे लोग। उससे तो हमको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लोगों की ब्लेसिंग बहुत आती है कि बेटी हो तो तुम्हारी तरह हो। जब ये लाइन कोई मुझे बोलता है तो मुझे और जैसे लगता है एनर्जी आ गई। अब तो एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, कहूँगा दिखाइएगा। एक फिल्म में कहता है, कोई अभिनेता होता है, वो कहता है कि हमारी बेटियां या हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तो ये शायद आपके पिताजी भी कहते होंगे। हाँ, पापा तो अक्सर मेरे पीछे कभी सामने बोलते हैं तो मैं खुद से हट जाती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा बड़ाई सुनने की आदत नहीं है। बड़ाई सुन के आदमी को, और हमें लगता है कॉन्फिडेंस लेवल वो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम में चले जाता है, ईगो आने लगती है, तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ। फिर मेरे मतलब लोग मुझको बताते हैं कि मेरे पापा ऐसा बोले कि अगर शायद लड़का भी होता तो शायद ऐसा ना करता जो मेरी बेटी कर रही है। तमाम मुश्किल हालात को झेलते हुए आज का समाज जिस तरीके से, या यूँ कहें हमेशा का समाज जिस तरीके से स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ बर्ताव करता है, उसमें अपने आप को एडजस्ट कैसे करा आपने? मुझे जब मैं वापस अपना MBA कंप्लीट करके यहाँ आई तो आस ही पास के लोग मुझे बोले कि तुम यहाँ क्यों आई हो,
एमबीए छोड़ के आई हो तेल बेचने अब क्या। तो अब जब वो पुरानी बात को मतलब दिल पे लगी थी, आज जब हम देखते हैं अपने आप को यहाँ, तो हमको लगता है उनको अच्छा सा जवाब उनको मिल गया होगा कि आत्मसंतुष्टि है अपने काम हाँ से। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आता है इसको काम को करते हुए, कभी निगेटिविटी आती ही नहीं है। निगेटिविटी चीज़ होती क्या है पता ही नहीं है हमको। अच्छा, आपका जो तेल निकालने का उधर तरीका है, उधर मशीन हमने देखी, वो बिल्कुल देसी स्टाइल में, वो वही देसी पुल्ली स्टाइल पट्टा। में वो हाँ। टेक्निक चेंज हुई है। अभी भी ऐसी मशीनें हैं जो उनके स्ट्रक्चर कुछ कुछ चेंज है, बट मेरी मशीन अभी जो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे तो बैल कोल्हू था, फादर के टाइम पे मशीन अपडेट हुई, लाइट की प्रॉब्लम सही हो गई, बिजली की पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी तो पशु का हेल्प लेके काम होता था, बट अब क्या है लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मशीन से चल रहा और मज़ा आ रही है इस काम को करने में। मज़ा आ रहा है। हाँ बिल्कुल देसी तरीके को देख के, और जो फिर कस्टमर फीडबैक होते हैं, लोगों के फीडबैक होते हैं, वो देसी को लेके बहुत अलग तरह के होते हैं। अरे आपके यहाँ ये काम होता है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये तो मैंने सुना था, ऐसा है वैसा है। तो बहुत मज़ा आती है जब कोई लोग ऐसा बोलता है। तो हर कुछ हमें लगता है पैसा नहीं होता है, खुशी बड़ी चीज़ है। और सक्सेस का ये मतलब नहीं होता है कि आपने बहुत ज़्यादा सेल अपनी कर ली या नहीं, बहुत आत्मसंतुष्टि ही सफलता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये जो आपके तेल यहाँ पर हैं, जितने भी हैं, मैं देख रहा हूँ कई आइटम है यहाँ पर, तो इनमें मतलब खाने वाले तेल है या नहीं, सिर्फ? ये सब बॉडी और हेयर से रिलेटेड है, कुछ आयुर्वेद लाइन से हैं, हमारा सेक्टर नहीं है। अच्छा, एडिबल कुल कितने तरीके के 10 तेल हैं? तरीके के 10। तेल हैं। कुछ फूल से बनते हैं जैसे कि चमेली, गुलाब, ये फूल वाले तेल हो गए, और तिल के तेल हैं, बादाम, कुछ जो ठंडी के लिए स्पेशल होते हैं विंटर के लिए, वो बादाम और अभी गरी होती गर्मी है। आ रही है, कौन सा तेल लगाए कि चेहरा ग्लो कर जाए? मेरा भी मुरझा गया है। नहीं, कद्दू का तेल जो होता है वो गर्मी में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसकी तहसील जो होती है ठंडी होती है, तो आप उसको सर पे रखेंगे तो जब आप धूप से आएंगे तो उसको रखने पे आपको रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि उसका जो तत्व है वो हाँ, वो ठंडा है। क्योंकि कद्दू जैसे आप वाटरमेलन गर्मियों में खाते हैं, उसके बीज, ये सब के बीज जो होते हैं ठंडे होते हैं, और उनके जब तेल निकलते हैं तो उसकी तहसील ठंडी होती है। तो आज आपसे इतनी सारी बातचीत हुई और आपने इन विषयों पर बड़े तार्किक जवाब दिए, और आपका यहाँ पर इस तरीके से बात करना भी ठीक है कि आपने एक जिम्मेदारी उठाई और लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी आप बन रहे होंगे। लास्ट में बस ये कहना चाहेंगे कि मेहनत से ही कुछ हो सकता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और अभी हार मान लेंगे तो आप उसी जगह ही बैठे रह जाएंगे। कदम को आगे बढ़ाइए। अगर वो जॉब है तो अपना जॉब में बेस्ट दीजिए, बिजनेस है तो बिजनेस में बेस्ट दीजिए, आप किसी भी प्रोफेशन में, पर अपना बेस्ट देना, नेगेटिव चीज़ तो लानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे हमारी खास बातचीत हुई, आपका इसके लिए शुक्रिया, बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद आपका। तो आज 8 मार्च के दिन हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई, एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको मोटिवेशन देगी, जो आपको आपके चेतना को जगाएगी। तो इस कहानी को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।